मोगैम्बो खुश हुआ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक चैंपियन क्या होता है ये मैं जानता हूं। पिछले 25 सालों से मैंने हर क्षेत्र में जहां पर सेल्स में मैं रहा, लीडरशिप पोजीशन पे रहा, अलग अलग लीडरशिप पोजीशन पे रहा। एक चैंपियन की धड़कन क्या होता है, एक चैंपियन का दिल क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आप इस चित्र को एकदम करीब से देखेंगे तो अभी आप देखेंगे एक नया चीज उसमें धड़कने शुरू हुआ है। क्या देखेंगे आप? एक दिल, एक दिल। देखिए अभी मैं पीछे जा रहा हूं वापिस, अभी दिल दिख रहा है कि नहीं? तो एक हार्ट ऑफ ए चैंपियन। आज का सब्जेक्ट है हार्ट ऑफ ए चैंपियन। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग एक्चुअली चैंपियन है। मैं नहीं जानता हूं एक्चुअली कितने लोग चैंपियन हैं, लेकिन अगर मैं अभी 4 घंटे जो बात करने वाला हूं, जो बातें मैं बात करने वाला हूं, अगर वो सब बातें आपके अंदर ऑलरेडी आ चुकी है तो हम बोलेंगे कि आप चैंपियन है। और अगर नहीं है तो आज रात से, और अगर नहीं है तो आज रात को 10-11 बजे से ये सब क्वालिटियां हमें अपने अंदर लानी है। और फिर रात के पहले, आज रात 12 बजे के पहले हमारे अंदर भी वो दिल होगा, वो चैंपियन का दिल, वो मोहब्बत, वो पागलपन, वो जुनून, वो सब कुछ जो क्वालिटी एक चैंपियन का होता है, वो सब आज रात को अपने अंदर आ जाना चाहिए। तो एकदम ध्यान से, एकदम मोहब्बत के साथ एक एक पॉइंट को नोट करते हुए, इस पॉइंट को अगर नोट करने का मौका नहीं मिला तो बाहर सीडी मिलेगा आज का, जो 500 रुपए में बिक रहा है, उसको बुक कर लीजिए और इसको बार बार देखिए, क्योंकि आज की जो बातें हैं, आज की जो ख्याल मैंने पेश किया है, आज की जो सोच है, यही है एक चैंपियन की निशानी, यही एक चैंपियन की। तो कौन है एक चैंपियन? एक चैंपियन कौन होता है? सबसे पहली बात, जब मैं रवि के साथ बैठा था और रवि के साथ मैं डिस्कशन कर रहा था, आज की टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो ये हमने कहा कि चलो द हार्ट ऑफ ए चैंपियन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? द हार्ट ऑफ ए चैंपियन। चैंपियन का दिल, चैंपियन की सोच, चैंपियन की जहनो दिमाग में किस तरह की बातें होती है। और वही सब बातें अगर आपने दिल से अपने में उतार दिया तो कसम भवानी की, आप उस हसीन लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपने सिर्फ सपनों में ही सोचा था। तो सबसे पहला, जब मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि एक चैंपियन कौन होता है, तो हमने सोचा क्यों ना चैंपियन का डेफिनेशन जो है CHAMPION, जो शायद आप लोग सब लोग जानते भी है। सी फॉर क्या है मालूम है? जोर से बोलिए। क्रिएटर, एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे सी फॉर क्रिएटर, जो कुछ क्रिएट करता है, एक टीम क्रिएट करता है, एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करता है। जैसे रवि महासेठ ने पूरे एक चैंपियन का टीम को क्रिएट किया, 50,000 आदमी के लोगों को उसने क्रिएट किया। तो ये क्रिएटर होता है सबसे पहला चैंपियन की। सी का मतलब है क्रिएटर, जो कोई निर्माण करता है, धंधे वाला कुछ भी नहीं है, जीरो से कुछ चीज को निर्माण करता है, इस चीज को बोलते हैं क्रिएटर। तो सबसे पहला सी क्या है? लाउडली। उसके बाद आता है एच फॉर ऑनेस्टी। जोर से बोलिए। एच फॉर ऑनेस्ट। सबसे मतलब साफ इंसान, जो ईमानदार होता है, वो चैंपियन की सेकंड क्वालिटी होती है। क्योंकि कोई चीज को क्रिएट करने के लिए, कोई चीज को निर्माण करने के लिए सच्चाई के रास्ते पे जाना बहुत ही जरूरी है। जो आदमी कोई चीज क्रिएट करता है, कई लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया लेकिन बेईमानी के रास्ते पे चले और थोड़े टाइम के बाद वो इंस्टीट्यूशन टूट के खल्लास हो गया। कईयों ने टीम बनाई, क्रिएट तो कर लिया लेकिन ईमानदारी के रास्ते पे नहीं चला, हेरा फेरी, लोचे लफड़े, इधर उधर की ईर्ष्या और जेलसी में उन्होंने अपना काम चलाया। और ऑनेस्टी नहीं रहने की वजह से जो क्रिएट हुआ वो बर्बाद हुआ। तो सबसे पहला एक क्रिएटर, और उसके बाद एच फॉर ऑनेस्ट। जोर से बोलिए, एच फॉर। और तीसरा जो क्वालिटी है एक चैंपियन का, ए फॉर एम्बिशियस।
बहुत ही एम्बिशियस, जिसकी सोच बड़ी है, जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जो ये नहीं मानता कि मैं कहां से आया हूं, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मुझे हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं कि नहीं, मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। एम्बिशियस आदमी उस मकाम पे जाना चाहता है जिस मकाम पे लोग सिर्फ सपनों में सोचते हैं। तो क्रिएट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए ऑनेस्टी की जरूरत होती है, और ऑनेस्टी के साथ वो आदमी के अंदर जबरदस्त एम्बिशन होना चाहिए। तो आज रवि महासेठ अगर ब्लू डायमंड हुआ, तो उसने अगर एक टीम जबरदस्त क्रिएट किया, तो वो उसकी एक सच्चाई थी, एक ऑनेस्टी थी, और उस ऑनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ तीसरा क्वालिटी है कि वो एम्बिशियस है। वो आज के तारीख में स्कॉर्पियो गाड़ी चलाता, मुझसे कहता था कि अप्रैल में मैं मर्सिडीज बेंज लेने वाला हूं। तो ये एक एम्बिशियस आदमी की निशानी होती है। तो अगर आप में एम्बिशन नहीं है तो आप चैंपियन नहीं बन सकते। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप चैंपियन नहीं बन सकते। अगर आप क्रिएट नहीं करते तो आपको कभी कोई चैंपियन के दर्जा नहीं दिया जा सकता। अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, उसने 51 सेंचुरी मारा, उसने 51 सेंचुरी को क्रिएट किया। ये क्रिएट करने के लिए उसके अंदर जबरदस्त ऑनेस्टी थी, और वो एम्बिशियस था कि मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 35 नहीं, मैं 50 टन बनाऊंगा, मैं 50 बनाऊंगा। नॉट ओनली 5 डे मैचेस में, बट साथ में उसने कहा कि मैं 1 डे में भी करूंगा, साथ में मैं 2020 में भी करूंगा। इस तरह का एम्बिशियस होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी क्वालिटी क्या होता है? एम फॉर, अगर सचिन तेंदुलकर अपने आप को मोटिवेट नहीं रख सकता, 16 बरस का लड़का था जब उसने ज्वाइन किया था, आज वो 37 बरस का हो गया। 21 साल अपने आप को मोटिवेटेड रखना कोई खाने का काम नहीं है। बड़े बड़े लोग 3-3 महीना, 6-6 महीना, 1 साल तक ही अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। 27 साल 1983 से मैं काम कर रहा हूं। 27 साल, आज मेरी उम्र 47 की हो गई। तो 47 उम्र की लेवल पे अगर 27 साल मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, तो चैंपियन लोगों की अगर आप खास क्वालिटी देखिए, आज आप अमिताभ को देखिए। आज अमिताभ ने एक जबरदस्त अपने आप को क्रिएट किया एज द मोस्ट पावरफुल एक्टर इन द वर्ल्ड ऑफ हिंदी सिनेमा। वो ऑनेस्ट भी था, जबरदस्त ऑनेस्टी अपने काम के प्रति, अपने फन के प्रति वो ऑनेस्ट था। वो एम्बिशियस था कि मैं अलग अलग रोल प्ले करूंगा। तो कभी ब्लैक में ये रोल प्ले करता है, तो कभी कोई और प्रोग्राम पे और कोई रोल प्ले करता है। इस तरह से वो एम्बिशियस था और नए नए रोल करने के लिए वो रेडी था, कभी घबराया नहीं। और अगर आप देखेंगे, उसने अपने आप को, आज वो 67 का उम्र हो गया, 67-68 का उम्र हो गया, 30 बरस की उम्र में उसने आया था अपने में, तो करीबन 40 साल अपने आप को मोटिवेटेड रखा। 40 साल। इसके लिए एक्टरों का चैंपियन अमिताभ बच्चन माना जाता है। 40 साल अपने आप को मोटिवेटेड रखा। यहां पर कईयों के लाइफ में और उसके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। कभी बोफोर्स का इल्जाम लगा, तो कभी पॉलिटिशियन करके हार गया, तो कभी क्या हो गया, उसके खिलाफ टैक्स के बारे में लगा, ये वो इल्जाम लगे, जो भी हुआ, लेकिन उसने अपने मोटिवेशन को, और बीच में उसका धंधा बहुत डाउन हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसने अपने मोटिवेशन को जिंदा नहीं रखा। उसी के साथ एक आदमी करीबन 25 फिल्म में काम किया, नाम है उसका शशि कपूर। अमिताभ और शशि में यही फर्क है कि उन लोग दोनों ने मिलके 20-25 फिल्म में काम किया। दीवार हो या जितने भी 2 और 2 5 या जितने भी फिल्म है उसमें साथ में काम किया। उम्र में वो 70 के करीब, उम्र में ये 67-68, लेकिन वो अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख सका। जेनिफर जो उसकी बीवी के मरने के बाद और बाकी सब हादसे जब हुए शशि कपूर के लाइफ में, वो अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख सका, उसका एम्बिशन मर गया, और तब वो चैंपियन एक्टर, एक जमाने का चैंपियन, इसी तरह से एक जमाने का चैंपियन हो सकते हैं आप। लेकिन अगर हर जमाने में अगर आपको मरते दम तक रहना है, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। पे फॉर पैशन।
पैशन यानी के जबरदस्त मोहब्बत, अपने फन से जबरदस्त मोहब्बत। मेरे को ट्रेनिंग से इतनी मोहब्बत है कि सुबह बोलो मैं करने को तैयार हूं, शाम को बोलो करने को तैयार हूं, रात के 11 बजे मैं करने को तैयार हूं, बीमार हो तो करूंगा, हॉस्पिटल में मेरी बीवी है तो कुछ भी हो जावे, डिलीवरी हो गए, मेरे 3 बच्चे हो गए, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट जो दिन हुआ, मेरा खुद का तबियत जो दिन खराब हुआ, मेरे फादर का जो दिन डेथ हुआ, मेरे ब्रदर इन लॉ का डेथ हुआ, लेकिन अगला दिन अपन अपने काम पे लग गए, क्योंकि हम इस धंधे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत और प्यार करते हैं, पैशन। और ये पैशन एक्टिंग के लाइफ में अमिताभ अगर पैशनेट नहीं है, अगर क्रिकेट के लाइन में सचिन तेंदुलकर पैशनेट नहीं है, कमिटेड नहीं है, अपनी जान और दिल लगा नहीं सकता, वो आदमी अपने आप को चैंपियन जरूर बना सकता है, लेकिन थोड़े ही वक्त के लिए। लेकिन 30-30 साल रहना है चैंपियन, 40-40 साल रहना है चैंपियन, 50-50 साल रहना है चैंपियन। महात्मा गांधी को लगा 50 साल लड़ने के लिए, उसने ये नहीं बोला देखो 2-3 साल में मेहनत करूंगा, साला फ्रीडम नहीं मिला तो गया तेल लेने। 27 साल नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के जेलों में रहा, 27 साल। लेकिन उस 27 साल में उसने साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंस को क्रिएट करने के लिए अपने ऑनेस्टी, उसका एम्बिशन था, सेल्फ मोटिवेटेड रखा अपने आप को 27 साल जेल के अंदर। और 80 बरस के करीब उम्र में जब जेल से बाहर आया तो प्रेसिडेंट बना और फिर साउथ अफ्रीका का डेवलपमेंट में अपना जान लगा दिया। 70 साल, 80 साल, 90 साल अपने आप को मोटिवेटेड और पैशनेट रखना, यही एक चैंपियन की निशानी होती है। और अगर आई फॉर देखेंगे, आई फॉर इंटेलिजेंस, ये सभी लोग दिमाग वाले लोग हैं। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली में फर्क यही है। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर साथ में क्रिकेट के लाइन में आते थे, बचपन के यार थे वो लोग, साथ में खेलते थे गिल्ली डंडा, साथ में खेलते थे क्रिकेट और साथ में आए थे ये धंधे में। और एक ने अपने क्रिएशन को कंटिन्यू रखा, एक ज्यादा ऑनेस्ट था, एक एम्बिशियस था, मोटिवेटेड अपने आप को रखा, पैशनेट था और इंटेलिजेंट था सचिन। देयरफॉर उसने दारूबाजी नहीं की, उसने सिगरेटबाजी नहीं की, उसने लड़कीबाजी नहीं की, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसका जो उसको कभी अकड़ हुआ नहीं, कभी अकड़ नहीं हुआ। इंटेलिजेंट लोग जानबूझ के अकड़ते नहीं है। कितना भी पैसा कमाया, कितना भी नाम कमाया, इज्जत कमाई, अचीवमेंट किया, लेकिन कभी भी जमीन पे ही रुका रहा। लेकिन मतलब अपना अचीवमेंट्स को कम नहीं किया, अचीवमेंट्स बढ़ता गया, पैसा आता गया। आज कोको कोला ने उसको 20 करोड़ रुपया दिया कल के दिन, अभी एडवर्टाइजमेंट में काम करने के लिए 20 करोड़ रुपया दिया। बस यही एक निशानी होती है कि चैंपियन लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और दूर का सोचते हैं, जिंदगी के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने क्रेडिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, अपने इज्जत के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, अपने काम को बढ़िया कैसे बनाए, अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं। और यही है एक चैंपियन की इंटेलिजेंस की निशानी। ओ फॉर, हाँ, वो ओरिएंटेड होता है उसके प्रोफेशन। जैसे आप सेल्स के प्रोफेशन में, जैसे आप लोग सेल्स के प्रोफेशन में हैं, आपका काम है धंधा करना, तो आपको किस तरह से ओरिएंटेड रहना चाहिए, आपका किस तरह का सोच होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में एन फॉर नोबडी कैन बीट द चैंपियंस। अगर तुम्हारे में ये सभी क्वालिटी आ गई, यानी सबसे पहला सी फॉर, लाउडली सी फॉर, एच फॉर, ए फॉर, एम फॉर, P for, I for, O for। अगर ये CHAIO अगर तुम्हारे में आ गई तो साला कोई मोय का लाल तेरे को कभी हरा नहीं सकता। कोई इंसान, कोई कौम, कोई टीम, कोई भी इंसान, यहां तक भी भगवान भी 1 मिनट के लिए साला घबराएगा तेरे को हराने के पहले। मतलब कोई भी आदमी तुझे डिफीट नहीं कर सकता, कोई भी आदमी तुझ कुछ को बीट नहीं कर सकता। और मैंने एक आदमी के अंदर, तुम्हारे इस टीम के अंदर ये क्वालिटियां सब देखी है और उस आदमी का नाम है रवि महासेठ। आज उसी क्वालिटी को और भी दोहराते हुए, तुम्हारे में अंदर अगर इसमें किसी की कमी है
तो वो कैसे पूरा करना है, इसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं सी से। क्रिएटर कौन होता है? क्रिएटर की खास क्वालिटी क्या होती है? क्रिएटर की सबसे पहली क्वालिटी, एक बात समझने की कोशिश करो, दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होता है क्रिएटर, दूसरा होता है कंप्लेनर। एक होता क्रिएटर, दूसरा होता है कंप्लेनर्स। जोर से बोलिए, एक होता और दूसरा होता। क्रिएटर और कंप्लेनर में इनो फर्क क्या है? क्रिएटर हमेशा निर्माण के बारे में सोचता है, टीम को खड़ा करने के बारे में सोचता है, टीम की क्वालिटियों को निर्माण करने के लिए और डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। और कंप्लेनर साला चूतिया, सब टाइम साला रोते रहता है जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, मार्केट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करते रहता है। कभी किसी ने भाव बढ़ा दिया 1300 रुपया, तो साला 1300 साल ये साला कंप्लेन करता रहेगा। ये गलत बात हुआ, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपनी को ये करना चाहिए, टीम में ऐसा होना चाहिए, टीम टूटना नहीं चाहिए, टीम में कोई दरारें पड़नी नहीं चाहिए, टीम में ऐसा होना चाहिए, लीडर ऐसा होना चाहिए, अपलाइन वाला ये साला जिंदगी भर साला हिजड़े के माफत रोते रहता है। और जो रो रहा है वो कभी निर्माण नहीं कर सकता। जो रो रहा है वो निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं, समझो अगर मैंने वाइफ के बारे में कंप्लेन किया और रहता उसी के साथ हूं, कंपनी के खिलाफ कंप्लेन किया और रहता मैं उसी कंपनी में, अपनी टीम के बारे में बोला, अरे क्या हिजड़ों की फोर्स बना के रखा हूं मैंने। अभी जैसे ही आपने कंप्लेन करने चालू किया तो अंदर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी खलास होने चालू हो जाती है। कोई भी चीज के बारे में अगर आपने कंप्लेन किया तो आप अनजाने में उस चीज से उभरने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ होते जाते हैं। देयरफॉर अगर मैंने टीम के बारे में कंप्लेन किया और फिर मैं उस टीम से काम निकालने देखता हूं तो मैं सडनली असमर्थ हो जाता हूं, मेरी कैपेसिटियां मर जाती हैं, मेरी एबिलिटी मर जाती है, मेरी सोच मर जाती है, मेरी कैपेसिटी मर जाती है, मेरी एबिलिटी उस चीज से बाहर निकलने की खलास हो जाती है। देयरफॉर मैंने पिछले 25 से 27 साल में कभी कंप्लेन नहीं किया। बंबई के ट्रैफिक के बारे में मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, रेलवे की गर्दी के बारे में मैंने कंप्लेन कभी नहीं किया। अगर यहां पर माइक चली जावे तो भी मेरी आवाज से मैं बात करूंगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जावे तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं घर में कोई लफड़ा हो गया तो कंप्लेन नहीं करूंगा। मेरे 100 आदमी लोग रिजाइन करते गए, पिछले 10 सालों में कम से कम 100 लोगों को मैंने लाया और उन्होंने खुद का धंधा चालू किया। कई पर्सनल असिस्टेंट आए, उन्होंने अपना धंधा चालू किया। टीम कई बार टूटे, कई बार बाहर के लोगों ने दरारें पैदा किए। जैसे आपके लाइफ में भी बाहर का आरएमपी से बाहर वाले बहुत सारे लोग बाहर आके आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको रास्ते से डिरेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने लाइफ में कभी ये सब चीजें जो हो रहा था मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया। एंड बिकॉज मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, मेरी क्रिएट करने की शक्ति 1985 में भी वैसी ही था जैसे 1995 में मेरी क्रिएट करने की कैपेसिटी वैसी ही रहा, और 2005 में मेरी क्रिएट करने की कैपेसिटी वैसी ही रही, और 2011 में मेरी क्रिएट करने की कैपेसिटी और भी बढ़ता जा रहा है। वो इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिंदगी में मैंने कोई चीज के बारे में, कभी भी लाइफ में कोई चीज के बारे में कंप्लेन नहीं किया। देयरफॉर एक चीज मैंने बहुत पहले ही लाइफ में समझ लिया, क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन एंड कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट। क्रिएटर लोग कंप्लेन नहीं करते और कंप्लेनर कभी क्रिएट कर नहीं सकता, कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। एंड देयरफॉर अपने आप से पूछो, आज एक हार्ट ऑफ ए चैंपियन की बात हो रही है, दिल की बात हो रही है। अपने आप से पूछो
कि साला लाइफ में मैं संतोष नायर, आप अपना नाम लेके पूछना, मैं रवि महासेठ, मैं या जो भी आदमी है आपका नाम, या जो भी इंसान आपका नाम है, मैं शीतल वर्मा, मैं अंशुमन गायकवाड़, या जो भी आपका नाम है, अपने आप से पूछो क्या लाइफ में पिछले कई दिनों में, पिछले कई महीनों में, पिछले कई सालों में क्या आपने कंप्लेन किया? और अगर किया तो आपकी चैंपियन बनने की पहली कैपेसिटी पे आपने ही मार दिया अपने आप को। इतना याद रखिए। देयरफॉर आपने कहीं पर भी, किसी के कुछ भी हो जावे, अच्छा लीडर मिले, बुरा लीडर मिले, अच्छा अपलाइन मिले, डाउनलाइन अच्छा मिले, कंपनी ने माल का भाव बढ़ा दिया, कोई आदमी अपना टीम को तोड़ के चला गया, तुम कंप्लेन मत करो। तुम अगला नया टीम क्रिएट करने के बारे में सोचो, तुम नया और बड़ा काम करने के बारे में सोचो। और अगर इस तरह से अगर तुमने सोचा तो तुम्हारे में चैंपियन की पहली क्वालिटी आ गई। नहीं है अगर तुमने कंप्लेन किया तो कोई बात नहीं, आज के बाद, ये कितना बजा है, 7:30 बजने को आ रहा है, आज के बाद हम कंप्लेन नहीं करेंगे। और अगर आपने ये प्रज्ञा ले ली, ये कसम खा ली कि आज के बाद मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, तो आपके अंदर क्रिएटर की शक्ति पैदा होनी चालू हो जाएगी। क्रिएटर जो है हमेशा क्रिएटिव तरीके से, क्रिएशन यानी समथिंग न्यू, डिफरेंट, बेटर। न्यू यानी नया तरीके से आप सोचेंगे, डिफरेंट यानी अलग तरीके से आप सोचेंगे, बेटर यानी डिफरेंट और बेटर तरीके से जब आप सोचेंगे, आप नई तरीके से क्रिएट करेंगे। तो ये कसम खा लो प्राइवेटली आज इसी वक्त कि मैं आज के बाद कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि चैंपियन टीम के अंदर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो वो चैंपियन की तौहीन होगी, वो चैंपियन को हराने वाली बात होगी। चैंपियन क्रिएट करता है, चैंपियन कभी भी कंप्लेन नहीं करता। डू यू ऑल एग्री विथ मी? तो आज के बाद कसम खाते हो कि आज के बाद कंप्लेन नहीं करेंगे? जिसका बात एक उसका बाप एक। अभी बोल दिया, अभी बात है, अपनी जुबान है, अपन ने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए आज के बाद कंप्लेन नहीं करेंगे। और अगर ये भावना के साथ काम करेंगे तो कसम भवानी की मैं बोलता हूं, कसम उन सभी भगवानों की, अल्लाह की कसम, उस जीसस क्राइस्ट की, सभी की, कि आप में उनकी शक्ति ऑटोमेटिकली आने चालू हो जाएगी। जोर से पढ़िए, चैंपियंस आर क्रिएटर्स and therefore choose creativity and stop complaining। ये पहली निशानी, ये पहला कार्यक्रम सेटिंग कर दिया मैंने। पहला क्वालिटी मैंने अपने आप में, मेरे दिल में मैंने बोला कि संतोष नायर, मरते दम तक तू कंप्लेन नहीं करेगा। तेरे साथ जिल्लत हो जावे, तेरा पूरा धंधा चौपट हो जावे, तेरी गाड़ी छिन जावे, तेरे ऊपर लीगल केस लग जावे, तू बर्बाद हो जावे, तू रोड पे आ जावे, तेरी धन दौलत चली जावे, लेकिन उफ साला तू क्या नहीं करेगा। और ये कसम मैंने 25 साल पहले खाई थी। मुझे खुशी है इन 25 सालों में मैंने उस कसम को निभाया, और मुझे विश्वास है कि मैं आने वाला 73 साल, 73 इयर्स, क्योंकि मैं 120 में मरने वाला हूं जैसे आप लोग जानते हैं, तो 73 इयर्स बाकी बच गया है मेरे को, 73। तो 73 इयर्स में जो भी होगा, ये नायर कंप्लेन नहीं करता। इन 3,500 लोगों के सामने मैं वादा करता हूं। तो सबसे मेन बात, क्रिएटर्स कौन होते हैं? क्रिएटर कुछ क्रिएट करता है। और अगर मैं बहुत करीब से धंधे वालों के साथ काम करता हूं, धंधे वाले को बिजनेसमैन भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में उनको एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर, जैसा मैं ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूं खुद का, मैं एक धंधे वाला हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन को अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर बोलता हूं। तो मैं एक धंधे वाला हूं। धंधे वाले का डेफिनेशन क्या है? और अगर आप देखेंगे, आप लोग भी सब क्रिएटर्स हैं, अगर आप देखेंगे
आरएमपी आपका धंधा है। आप भी एक बिजनेसमैन है। आप कोई बड़े कंपनी में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एशियन पेंट्स में नौकरी नहीं कर रहे जहां पर आपको पगार मिल रहा है। आप भी हैं एक एंटरप्रेन्योर। क्या है आप? जोर से बोलिए। या बिजनेसमैन? जोर से बोलिए, बिजनेसमैन। मैं एक बिजनेसमैन हूं, बोलिए जोर से। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक धंधे वाला हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। तो एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन, मैं एक क्रिएटर हूं। तो अगर तू क्रिएटर है और तू धंधे वाला है तो पहला तो धंधे वाले का डेफिनेशन समझ लो। 1804 में एक डेफिनेशन लिखा गया। आज से 206 साल पहले फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जीन बैप्टिस्टा ने कहा कि एक धंधे वाला कौन होता है, एक बिजनेसमैन या बिजनेसवुमन होता कौन है, और उसने डेफिनेशन दिया। और ये है वो डेफिनेशन, एक एंटरप्रेन्योर इज समवन, ये एक ऐसा आदमी होता है हु टेक्स रिसोर्सेस फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक धंधे वाला कौन होता है? एक रिसोर्स को लेता है, वो रिसोर्स को लेता है लोअर लेवल से, उसे कहां लेके जाता है? हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता है। तो असली धंधे वाला कौन है? सिल्वर पे काम कर रहा है कोई आदमी, तो सिल्वर पे कोई मेरा लड़का है, मेरा डाउनलाइन है, और मैं तो रॉयल ब्लू हूं या मैं प्लेटिनम हूं, तो मेरा एक लड़का है जो मेरे नीचे काम करता है, जो मेरे डाउनलाइन है, वो सिल्वर है। वो लड़का, वो लड़की, वो औरत एक रिसोर्स है। तो धंधे वाले का काम क्या है? उस रिसोर्स को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना। यानी सिल्वर से जब मैं उसको गोल्ड पे लेके जाता हूं, और गोल्ड से मैं उसको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी प्लेटिनियम पे लेके जाता हूं, प्लेटिनियम से जब मैं उसको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी डायमंड पे लेके जाता हूं, और डायमंड से मैं उसको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ब्लू डायमंड पे लेके जाता हूं, और ब्लू डायमंड से मैं उसको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रॉयल डायमंड पे लेके जब जाता हूं, और वहां से मैं उसको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता हूं, यानी क्राउन डायमंड पे लेके जाता हूं। जब मैं एक रिसोर्स को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाता हूं, ये है एक धंधे वाले का डेफिनेशन। तो जो 1 लाख रुपया महीने का कमाता है, और उसे जब मैं 2 लाख पे लेके जाता हूं, तब मैं बनता हूं एक धंधे वाला। जब एक आदमी जो बेचारा झोपड़पट्टी में रहता था, या वो धरावी में रहता था, गरीबी में रहता था, या फिर वो छोटे से चौल में रहता था, जब वो आदमी चौल में रहता था, उसको मैंने उठा के 1 बेडरूम में डाला, मैंने उसको लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गया, तो मैंने बिजनेसमैन होने का और धंधे वाला होने का मैंने ये डेफिनेशन को पूरा किया। तो हमेशा क्रिएटर जो होता है वो धंधे वाला होता है। धंधे वाला लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता है। किसको लेके जाता है? किसको लेके जाता है लोअर लेवल से हायर लेवल पे? रिसोर्स। नाउ रिसोर्स क्या हो सकता है? रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं बताइए तो। हाँ, टाइम भी एक रिसोर्स है। बहुत बढ़िया आपने कहा, टाइम एक रिसोर्स है। और आदमी एक रिसोर्स है, करेक्ट। तीसरा, मशीन एक रिसोर्स है, करेक्ट। चौथा, हाँ, आम का पेड़। चल तू भी खुश रहे। पैसा रिसोर्स है, यस और नो? टाइम रिसोर्स है, यस और नो? डाउनलाइन रिसोर्स है, यस और नो? अपलाइन रिसोर्स है, यस और नो? जगह टेरिटरी रिसोर्स है, यस और नो? हर चीज एक रिसोर्स होती है। एंड देयरफॉर रिसोर्स में आ गई अपॉर्चुनिटी। रिसोर्स है या नहीं? पहले देखिए अपॉर्चुनिटी। आपके पास आरएमपी का एक अपॉर्चुनिटी खुल गया, ये एक रिसोर्स है। जब आपने इस रिसोर्स को लोअर लेवल से, अपने आप को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके चले गए,
तो आपने धंधे वाला होने का रुतबा जो है उसको आपने निभाया। पीपल आर योर रिसोर्स। कस्टमर जो हमारे हैं वो हमारे रिसोर्स है। हमारे प्रोडक्ट हमारे रिसोर्स है या नहीं? जब उसको लोअर लेवल से हम हायर लेवल पे लेके जाते हैं, हमारी जो बीओपी यानी बिजनेस प्लान जो है अपन दिखाते हैं, मीटिंग, हमारी जो मीटिंग है, ये मीटिंग भी एक रिसोर्स है, वो जगह एक रिसोर्स है, जो लोग आए हैं वो रिसोर्स है। जब हम मीटिंग की क्वालिटी को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाते हैं, मीटिंग की कैपेसिटी को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाते हैं, मीटिंग में जब आप कन्वर्शन, लोअर लेवल ऑफ कन्वर्शन, समझो एक मीटिंग के बाद समझो 50 आदमी ज्वाइन किया और उस मीटिंग को आपने बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया और अगला मीटिंग में आपने 50 की जगह पे 150 आदमी को उठाया, यानी आपने मीटिंग को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके। मतलब क्या है? मीटिंग आपका रिसोर्स है, पैसा आपका रिसोर्स है, रॉ मटेरियल आपका रिसोर्स है। आपके पास एक आइडिया है, छोटी सी आइडिया है, उस आइडिया को लोअर लेवल से जब आप हायर लेवल पे लेके जाते हैं, जब आप स्कीम्स, आपका जो स्कीम है उसको लोअर लेवल से हायर लेवल, जो आपका डेजिग्नेशन है सिल्वर गोल्ड, इससे जब आप लोअर लेवल से आदमी को ऊपर लेके जाते हैं, तब हम कहते हैं कि आप बन गए बिजनेसमैन। तब आप कहते हैं कि यू हैव बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एक धंधे वाला या एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस वुमन बन गया। एंड देयरफॉर चैंपियन की सबसे पहली निशानी है कि चैंपियन क्रिएटर है, कंप्लेनर नहीं। और चैंपियन क्रिएट करता है एक बिजनेस को। और ऐसा देखा जाए तो आप लोग सब लोग एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं, और आपको जीन बैप्टिस्टा का 1804 में लिखा हुआ, 206 साल पहले लिखा हुआ डेफिनेशन को आज के बाद पूरा करना है। आपके पास जो भी आ रहा है आपका रिसोर्स है, आपका टाइम आपका रिसोर्स है। अगर आपने उसको बर्बाद कर दिया, फालतू बातें करते हुए, कंप्लेन करते हुए, दुनिया को नीचे दिखाते हुए, ईर्ष्या में, जेलसी में आपने उस वक्त को बर्बाद कर दिया, तो आपके पास रिसोर्स था, उसको हायर लेवल पे तो लेके नहीं गए, आपने उस रिसोर्स को लोअर लेवल पे लेके गए। और जैसे आप लोअर लेवल पे लेके चले गए वक्त को, तो वक्त आपको पनिश करता है, वक्त आपको रिटर्न नहीं देता, वक्त आपको पैसा नहीं देता। और जब आपने वक्त को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके गए, तब वक्त आपको रिटर्न देता है, पैसा देता है, माला माल करता है। ये याद रखिए। एक मिनट के लिए अगर सोचा जाए तो आरएमपी भी क्रिएटर है। आरएमपी द कंपनी ने देखो क्या जबरदस्त क्रिएट किया, तुम जैसे धंधे वाले को क्रिएट किया उसने, इतने हजारों लाखों करोड़ों धंधे वाले को क्रिएट किया। तो आरएमपी भी एक चैंपियन है, बिकॉज आरएमपी ने क्रिएट किया धंधे वालों को। आरएमपी ने जबरदस्त न्यू प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया और नए नए टीम्स को खड़ा करने का चक्कर चलाया। आरएमपी ने नई नई स्कीम्स को लॉन्च किया और आरएमपी नेवर कंप्लेन, क्योंकि कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट और क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। और आरएमपी ने कभी रोया नहीं कि ये टीम टूट गया, ये हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, ये टीवी में ये खबर आ गई है, वो आरएमपी कभी डरा नहीं। एंड देयरफॉर नेवर कंप्लेन्ड, एंड देयरफॉर आरएमपी भी पहला चैंपियन हैगा। चैंपियन है आरएमपी भी। तो ये हो गई पहली सी की बात। अब चलते हैं दूसरे एच के ऊपर, एच फॉर ऑनेस्ट। आरएमपी ऑनेस्ट रहा, रवि महासेठ ऑनेस्ट रहा, आपके अंदर भी ऑनेस्टी रही होगी ऐसा उम्मीद से मैं चलता हूं। और अगर नहीं रहा ऑनेस्ट आप लोग, तो आज रात से ऑनेस्ट होने के बारे में बात कीजिए, क्योंकि जब तक आप ऑनेस्ट नहीं बनेंगे तब तक आपका जो क्रिएशन है लंबा टाइम तक नहीं चलेगा। तो क्रिएट आपने टीम किया या क्रिएट आपने एक इंस्टीट्यूशन किया। अगर आपने क्रिएट किया ताज, आपने ताजमहल बनाया, लेकिन आप में डिसऑनेस्टी थी, आप में बेईमानी थी, आपने सीमेंट के जगह पे वहां पर गलत प्रोडक्ट्स को यूज कर दिया, तो 2 दिन के लिए ताज खड़ा जरूर होगा और फिर एक हवा का झोंका आएगा, हल्का सा अर्थक्वेक आ गया, हल्का सा बाढ़ आ गया और ताज तहस महस हो जाएगा। क्योंकि ताज की फाउंडेशन बनाते टाइम उसके अंदर बेईमानी आ गई,
टीम को बनाते टाइम उसके अंदर बेईमानी अगर आपके अंदर आ गई, आपकी ईमानदारी अगर चली गई, अगर आपकी ऑनेस्टी अगर चली गई, तो आपका क्रिएशन लंबा टाइम तक नहीं रुक सकता और आपका क्रिएशन छोटी छोटी हादसों में फंस जाएगा। मेरी कंपनी स्मार्ट बनाते टाइम मैं हमेशा एक ऑनेस्ट इंसान रहा। देयरफॉर पिछले 10 साल में कितने भी बाढ़ आए, कितने भी भवंडर हुए, जितने भी अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, लोग छोड़ के गए, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गया, कस्टमर ने अपने को निकाल दिया, सब कुछ हुआ, पर्सनल ट्रेजेडी हुआ, जो भी है, लेकिन स्मार्ट को बनाने का, अपना टीम को बनाने की मेरी जो ऑनेस्टी है, उस ऑनेस्टी को मैंने कभी गवाया नहीं। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब 1985 में 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था क्लासरूम के अंदर, और मेरे हाथ में बैग पकड़ा दिया और बोलो जाओ ग्रैंड रोड ईस्ट तुम्हारा टेरिटरी है, तो 20 बरस का मैं जब बैग लेके ग्रैंड रोड ईस्ट में उतरा, स्लेटर रोड बोल के जगह है, प्रॉक्टर रोड बोल के जगह है, और वो पुल के नीचे मैंने पहले बिल्डिंग से चालू किया, तो मेरे को मिला एक नया कस्टमर जिसका नाम है ये नाकामिची इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के कंपनी था, आर गोपाल कृष्णन बोल के आदमी था, और उसने कहा कि मैं तेरे मशीन ना मैं 1 नहीं 4 लूंगा। मेरा जिंदगी का पहला कॉल, मेरा जिंदगी का पहला कॉल। आदमी बोलता मैं 1 वैक्यूम क्लीनर नहीं, मैं कितना लूंगा? मेरी तो उधर ही फट गई। मैं बोले यार पहला कॉल, पहला कॉल, जिंदगी का पहला। और यूरेका फोर्ब्स में लोग महीना में 4 मशीन नहीं बेचते थे पूरे महीने में, और मेरे को मेरे जिंदगी का पहला कॉल में पहला आदमी गोपाल कृष्णन नाकामिची इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल रहा है कि नायर मैं तेरी 4 मशीन लूंगा। लेकिन मुझे बताया गया था मेरे गुरु ने उन 5 दिन के ट्रेनिंग में कि संतोष नायर सेल्स में कभी झूठ नहीं बोलते। तो उसको मैंने पूछा सर ये आप 4 लेंगे? और फिर मेरे को बोलता है हाँ मेरी 4 फैक्ट्रियां है, मैं 4 लूंगा, और एक मशीन को मैं 3 से 4 घंटा चलाऊंगा। चला सकता हूं ना? मैं जानता था कि हमारी मशीन को 30 मिनट से ऊपर चलाया नहीं जा सकता। 30 या 35 मिनट से ऊपर चला देंगे, उसके बाद उसको रोकेंगे नहीं तो उसका मोटर जल जाएगा। ये मैं जानता था, क्योंकि क्लासरूम में हमें 5 दिन के ट्रेनिंग में ये बताया गया। चुपचाप मैं उसको बोल सकता हाँ सर 3 घंटा चलाइए, अपना बाप का क्या जाता है, मन में सोच सकता था, और मैं उसको 4 वैक्यूम क्लीनर दे के मैं निकल सकता था। मैं बोला सॉरी सर मैं आपको ये मशीन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये मशीन सिर्फ 30 से 35 मिनट चलेगी। और उसने कहा मेरा बहुत बड़ा फैक्ट्री है 10-10 हजार स्क्वायर फीट का, उसमें 3-4 घंटे साफ सफाई के लिए मशीन लगेगी। मैं बोला सर मैं आपको ये मशीन नहीं दे सकता। तब मैंने जो झूठ नहीं बोला, तब से लेके आज तक बेचने के टाइम पे मैंने कभी एक भी बार इन 25 सालों में कस्टमर को कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोला मैंने। क्योंकि चैंपियन के उसूल के खिलाफ है ऑनेस्टी के खिलाफ जाना। तो आप में से कई लोगों ने अगर बेईमानी की, पैसे की बेईमानी की, अगर हेरा फेरी की, लोचे किए, लफड़े किए, पैसा जो कंपनी का मिलाया उसको मार के साला अपने जेब में डाल दिया, पैसा जो लिया और अपने पर्सनल काम के लिए अगर आपने वापर लिया, पैसा लेके गलत कामों के लिए आपने वापर लिया, पैसा लेके अपने गलत जगहों पे आपने पैसा डाल दिया, लालच में आके आपने गलत काम कर दिया पैसे को लेके, तो आपकी चैंपियन की जो सेकंड निशानी है ऑनेस्टी, वो मार खा गया। जैसे ही आपने एक बेईमानी की, फिर उस बेईमानी के ऊपर बेईमानी, झूठ के ऊपर झूठ, बेईमानी के ऊपर बेईमानी, टीम टूट जाएगा, जिंदगी बिखर जाएगी, फिर एक नया करियर बनाना पड़ेगा, फिर नया नाम बनाना पड़ेगा, फिर नए कंपनी में काम करना पड़ेगा, फिर नए टीम बनाने पड़ेंगे, फिर नया सोच के साथ आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। क्योंकि बेईमानी से बनाया हुआ टीम, बेईमानी से बनाया हुआ कंपनी, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी से बनाया हुआ कोई भी इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं रह सकता और बर्बाद हो जाएगा। देयरफॉर मेरी ये दरखास्त है, अपने दिल से पूछो चैंपियन, अपने दिल से पूछो क्या मैंने कोई डिसऑनेस्ट काम किया है? तो ठीक है, 10 तारीख जनवरी 2011 तक अब तक जो भी लफड़े लोचे तुमने किए, गलत काम किए, डिसऑनेस्टी के काम किए,
सब ये माध्यम से यहां मैं आप लोगों को माफ करता हूं, यहां पर माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद ये डिसऑनेस्टी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि चैंपियन ग्रुप से संतोष नायर बहुत मोहब्बत करता है। और अगर आप देखेंगे चैंपियन एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस, रवि मासेट ने इसको एक एकेडमी का रूप दिया है, एक संस्था का रूप दिया है। ये एक सोच है, एक ताजमहल की सोच है। इसके अंदर का एक एक कारीगर, एक एक काम करने वाला इंसान गलत सीमेंट को ना वापरे, इस टीम को बनाते टाइम गलत सीमेंट ना वापरे, गलत सलिया ना वापरे, गलत पानी न वापरे, गलत रेती न वापरे। और ये सब चीजें मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि आज तक जो भी आपने बनाया, उसमें जो भी लोचे लफड़े किए, सब माफ, सब माफ। लेकिन आज के बाद चैंपियन एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी तरह का डिसऑनेस्टी। वो कोई भी होवे, वो कोई भी होवे, मैंने किया, रवि ने किया, किसी ने भी आज तक जो भी गलत काम किया, सब माफ, सब जाने दो, सब रहने दो। हो गई हमारी भूल, समझ नहीं थी हमारे को चैंपियन की औकात, चैंपियन की सोच हमारे अंदर आई नहीं थी, जाने दे, माफ कर दिया। लेकिन आज के बाद बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे। यस और नो? ऑनेस्टी, ऑनेस्ट पीपल ऑलवेज अपहोल्ड देयर प्रॉमिस। ऑनेस्ट आदमी की सबसे पहली निशानी क्या होती है? जो जुबान दिया उसको मुखरता नहीं है। ऑनेस्ट आदमी ऑलवेज अपने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस को निभाता है। वो प्रॉमिस अपलाइन को दिया हुआ टारगेट हो सकता है कि सर मैं 15 दिन में 1000 आदमी को खड़ा करूंगा। ऑनेस्ट आदमी ने जुबान दिया तो जुबान को पालन करता है, जुबान को निभाता है। ये ऑनेस्ट आदमी की सबसे पहली निशानी है। ऑनेस्ट आदमी ने प्रॉमिस किसको भी दिया? अपने बच्चे को बोला कि मैं संडे के दिन सुबह 11 बजे तेरे को स्विमिंग के लिए लेके जाऊंगा। अगर मैंने अपनी बेटी को बोला तो ऑनेस्ट चैंपियन अपनी बेटी को, भले ही उसको टोपी लगाया जा सकता है, 7 बरस का 8 बरस की लड़की को टोपी लगा के, नहीं पप्पा ने बोला था अगला संडे, वो लड़की भी समझ गई तुम्हारी, तुम भी समझ गया कि तुम डिसऑनेस्ट हो। तुम अगर जुबान दिया अपनी लड़की को, तुम 11 बजे उसको स्विमिंग पूल पे लेके जाओगे, जान लगा डालो, लेकिन उसको लेके चले जाओ, उसको लेके चले जाओ। अगर किसी को आपने कहा कि मैं तुझे 3 बजे मिलूंगा, 3 बजे के पहले वहां पहुंच जाना, ना ये बोलना ट्रैफिक में फंस गया, ना ये बोलना मेरे घर में प्रॉब्लम था या मेरे बच्चे का एग्जाम था, कुछ भी हो जावे, ऑनेस्ट आदमी अपना दिया हुआ प्रॉमिस को हमेशा निभाता है। तो आप में से हर वो आदमी जिसने प्रॉमिस अपने बीवी को, बच्चे को, मैंने अपने फादर को बोला था कि पप्पा ये जो मैं अभी काम करने जा रहा हूं यूरेका फोर्ब्स में 1985 में, हमारे घर के अंदर की जो भी दुविधाएं हैं पप्पा, हमारे घर के अंदर जो भी दरिद्रता है पप्पा, हमारे घर में जो जो तकलीफ है पप्पा, मैं कसम देता हूं आपको कि मैं इस चीज को बदल दूंगा और मैं इस फैमिली को बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। मैंने अपने बाप को दिया हुआ वादे को निभाया और बराबर ऑनेस्टी के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, अपने काम में लगन के साथ मैंने काम किया। और तब से लेके आज तक मैंने मेरे फैमिली को दिया हुआ, मेरे माँ को दिया हुआ, मेरे बहनों को दिया हुआ। थोड़े दिन पहले मेरा ब्रदर इन लॉ का डेथ हुआ, लास्ट महीने में मेरा ब्रदर इन लॉ का डेथ हुआ। एकदम 50 बरस का आदमी बैठे बैठे साला हार्ट अटैक से मर गया। मेरी बहन टीचर है और मेरा ब्रदर इन लॉ थोड़ा मतलब खर्चे वाला आदमी था, हर जगह से लोन लेके रखा हुआ था, हर जगह से लोन लेके रखा हुआ था। बाइक लोन पे है, कार लोन पे है, घर लोन पे है, सब कुछ उसने लेके रखा हुआ था। जैसे ही दाह संस्कार वगैरह हो गया, मैं मेरे बहन को जाके शाम को मिला, वो बेचारी रो रही थी। मैंने उसको बोला तू चिंता नहीं कर, जितने तेरे बाइक के लोन हैं वो हम चुकता कर देंगे आज ही, जितना कार का लोन है वो हम चुकता कर देंगे आज ही, जितना घर का लोन है वो हम चुकता कर देंगे, जितना क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया है वो हम चुकता कर देंगे। और ये जो तेरी दोनों बेटियां हैं, मेरे को वैसे 3 बेटियां हैं, आज के बाद मेरे 5 बेटियां हो गए, इनके जो शादी है उसका भी पूरा बंदोबस्त मैं करूंगा। मैंने ऑनेस्टी के साथ अपने बहन को वादा दिया
अब वो बहन मेरे साथ अच्छा सुलूक करे या ना करे, संतोष नायर अपने वादे से मुकरने वाला नहीं है। ये चैंपियन की निशानी है बॉस। जो दिन मुद्दा ये नहीं कि बहन है, मुद्दा ये नहीं कि दोस्त है, मुद्दा ये नहीं कि डाउनलाइन है। कोई भी इंसान को जब एक चैंपियन जो ऑनेस्ट होता है, जब वो जुबान देता है, अपने अपलाइन को जो टीम का जुबान देता है, अपने डाउनलाइन को मीटिंग का जुबान देता है, तो वो उसको निभाता है। ये चैंपियन की ऑनेस्टी की ट्रू निशानी है। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही गहरे मित्र और बहुत ही स्पिरिचुअल गुरु टीटी रंगराजन साहब कहते हैं, एवरी प्रॉमिस यू अपहोल्ड इज अनदर स्ट्रोक इन द पेंटिंग ऑफ सेल्फ बिलीफ। मैं हिंदी में समझाऊंगा इसको। एंड एवरी प्रॉमिस यू फॉल्टर इज अनदर स्क्रैच ऑन द पेंटिंग ऑफ सेल्फ बिलीफ। देखिए, आज मैं जो भी बना हूं, आज रवि जो भी बना है, आज हम में से जितने भी लीडर बने हैं इस देश में, गांधी जैसा लीडर, मदर तेरेसा जैसे लीडर, या जितने भी लीडर बने हैं, ये लीडर समझो ये एक लीडर की पेंटिंग है। ये एक लीडर की पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में सेल्फ बिलीफ, आज जितने भी लीडर बने हैं सेल्फ बिलीफ पे बने हैं। सेल्फ बिलीफ यानी अपने ऊपर जबरदस्त भरोसा और विश्वास। अपने ऊपर जबरदस्त भरोसा और विश्वास, सेल्फ बिलीफ पे बने हैं। संतोष नायर सेल्फ बिलीफ पे बना हुआ इंसान है। रवि महासेठ का ये समझो, ये पूरा एक समझो, ये रवि महासेठ बोल के एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग जो रवि महासेठ जो पेंटिंग है, ये सेल्फ बिलीफ से बना हुआ एक इंसान है। और सेल्फ बिलीफ की एक खास बात बताता हूं आज, उसमें यह है, जब जब आप अपने वादे को निभाते हैं, ये पेंटिंग में कलर लगता है। और जब जब आप अपने वादे से मुकरते हैं, ये पेंटिंग पे स्क्रैच लगता है। जब जब आप वादे को निभाते हैं तो पेंटिंग में रंग लगती है और पेंटिंग और निखर के आता है। और जब जब आपने अपने ऑनेस्टी को तोड़ा, अविश्वास किया, गलत काम किया, डिसऑनेस्टी किया और आपने प्रॉमिस तोड़ा, आपने अपने सेल्फ बिलीफ का ये पेंटिंग पे स्क्रैच डाल दिया, दाग डाल दिया। तो कई लोगों का जो पेंटिंग है ना, उस पे पूरी स्क्रैच लगी हुई, फुल स्क्रैच लगा हुआ, फुल स्क्रैच लगा हुआ, पेंटिंग ही दिख नहीं रहा है। पेंटिंग में इतने स्क्रैचेस लगे हुए हैं क्योंकि बोला निभाया नहीं, बोला निभाया नहीं, बोला निभाया नहीं, ये स्क्रैच लगा दिया, बोला निभाया नहीं, ये स्क्रैच लगा दिया, बोला निभाया नहीं, स्क्रैच लगा दिया, बोला निभाया नहीं। और फिर ये देखिए इस आदमी का सेल्फ बिलीफ, ये आदमी के अंदर तो कोई बिलीफ हो ही नहीं सकता, वो खलास हो गया। ऐसा खलास आदमी क्रिएट नहीं कर सकता, वो टीम क्रिएट नहीं कर सकता, उसकी जुबान पे कोई वैल्यू नहीं देता, उसकी मीटिंग में कोई आता नहीं है, उसको दिया हुआ वर्ड को कोई निभाता नहीं है, क्योंकि वो आदमी का पेंटिंग में इतना स्क्रैच लगा हुआ है। उस आदमी का सेल्फ बिलीफ साला जीरो है, जीरो, और उसने बोला हुआ बातों को निभाया नहीं। एंड देयरफॉर रंगराजन मेरे दोस्त और स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, वादा जब निभाते हैं तो पेंटिंग ऑफ सेल्फ बिलीफ में रंग आता है, और वादा जब तोड़ते हैं वही पेंटिंग पे आप दाग गिराते हैं। और इस तरह से जिन्होंने भी गलत काम किया या करने की इच्छा है या करने वाला है, उसके पेंटिंग, सेल्फ बिलीफ के पेंटिंग पे दाग लग रहा है। और स्लोली स्लोली जब सेल्फ बिलीफ मरता जाता है, अपने ऊपर से भरोसा उड़ जाता है, अपने ऊपर से जिसका बिलीफ उड़ जाता है, उसका कंपनी के ऊपर से बिलीफ उड़ जाता है, जिसका कंपनी के ऊपर से बिलीफ उड़ जाता है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर से बिलीफ उड़ जाता है, जिसका प्रोडक्ट के ऊपर से बिलीफ उड़ जाता है, उसको अपने जिंदगी पे से बिलीफ उड़ जाता है, अपलाइन से बिलीफ उड़ जाता है, टेरिटरी से बिलीफ उड़ जाता है, और स्लोली स्लोली उसका सेल्फ बिलीफ जीरो हो जाता है और माइनस हो जाता है। ऐसे कई इंसान मेरे को लाइफ में मिले, कई इंसान मेरे को लाइफ में मिले, जिन्होंने अपनी हरकतों से अपने बिलीफ को मार डाला,
लेकिन वो समझ ना पाए कभी कि मेरे को कोई भी चीज पे विश्वास आती क्यों नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तूने हमेशा अपने आप को धोखा दिया और नीचे और ऊपर वाले को धोखा दिया। लगातार धोखा, यानी वो बेईमानी वाली धोखा नहीं, जुबान को ना फुलफिल करने का धोखा जो तूने दिया। इसी तरह से ऑनेस्ट पीपल आर डिसिप्लिन टू देमसेल्व्स, एकदम डिसिप्लिन्ड होते हैं वो। ऑनेस्ट पीपल जो है, इसकी दूसरी निशानी देखिए, ऑनेस्ट पीपल आर डिसिप्लिन टू देमसेल्व्स, बहुत ही डिसिप्लिन लोग होते हैं। तो आज पहली बार बहुत साल के बाद डिसिप्लिन का डेफिनेशन देने वाला हूं मैं। ऑनेस्ट आदमी क्या होते हैं? लाउडली डिसिप्लिन्ड होते हैं, बोलिए जोर से, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो डिसिप्लिन का डेफिनेशन देखिए, डिसिप्लिन इज वंस अ डिसीजन इज मेड देयर इज नो मोर नेगोशिएशन। एक बार मैंने डिसाइड कर दिया, डिसिप्लिन का मतलब है कि मैंने एक बार डिसाइड कर दिया तो फिर उसके ऊपर कोई नेगोशिएशन होता नहीं है। एक बार मैंने डिसाइड कर दिया कि रोज सुबह मैं 5 बजे उठूंगा। डिसीजन का मतलब है, डिसिप्लिन का मतलब है, एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पे मुखरने का नहीं। एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पे मुखरने का नहीं। एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पे मुखरने का नहीं। डिसिप्लिन उसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। अब डिसिप्लिन का मतलब है कि वंस अ डिसीजन इज मेड, मैंने क्या डिसीजन लिया? 5 बजे। अब इसके ऊपर कोई चर्चा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपने डिसीजन ले लिया तो उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं। फिर फोड़ी आ रहा है या बिंदी आ रही है, कुछ भी हो जाए, साला दाढ़ी तो मैं रोज सुबह, क्योंकि ये चैंपियन की निशानी होती है। हिजड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, हिजड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, हम में से कई हैं यहां पर। तो एक बार डिसिप्लिन, इसका मतलब है उस पर कोई चर्चा नहीं। यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ अनदर चॉइस, आप अपने आप को दूसरा चॉइस नहीं दे रहे, अनदर ऑप्शन नहीं दे रहे। दाढ़ी करना है संतोष नायर, समझ में आया? मैंने अपने आप से कहा यस। रोज करना है, समझ में आया? मैंने कहा यस। कुछ भी हो जावे, रात को तू 3 बजे आवे या सुबह 6 बजे आवे, 8 बजे जब तू निकलेगा, भले तू सोया नहीं, तू दाढ़ी करके जाएगा। समझ में आया? अंदर की आवाज आई यस। और फिर इस 27 साल के लाइफ में भले सोया नहीं, कुछ भी होवे, संतोष नायर को बिना दाढ़ी किए सिर्फ वही 10-15 दिन तुम देखोगे जब मैं शबरीमला के लिए ऊपर जाता हूं अपना रिलीजियस फंक्शन के लिए। अदरवाइज संडे हो या मंडे हो, अंडे हो, कुछ भी हो, अपना दाढ़ी होता है। एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।